सर्वेभ्य नमो नमः। गीता में कहा गया है, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला संत कहलाता है। महात्मा बुद्ध। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत्। प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम के शहर में या नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एका ऋषि राजभवनम अगच्छत्। एक बार एक ऋषि राजभवन आए। शिशुम दृष्ट्वा स अकथयत्। शिशु को देखकर उन्होंने कहा, भो राजा, एषा बाला नृपा भविष्यति। हे राजा, यह बालक राजा होगा अथवा सन्यासी भविष्यति अथवा सन्यासी होगा। एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यं द्रष्टुम अवांछत। एक बार सिद्धार्थ शहर की या नगर की सुंदरता को देखना चाहता था। पितु समीपम गत्वा स अवदत्। पिता के समीप जाकर उसने कहा, भो तात, अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि। हे पिताजी, मैं नगर देखना चाहता हूँ। कृपया मम यात्रायाः प्रबंधम कारय। कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करिए। पिता अकथयत्। पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र। एषा यात्रा तव शुभाय भवतु। यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभ हो। सारथिना सह रथम आरोह्य सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम प्राचलत। सारथी के साथ, सारथी यानी कि रथ को चलाने वाला, उसके साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चल दिया। मार्गे सह एक वृद्धम एकम रुग्णम एकम शवम च अपश्यत। रास्ते में उसने एक वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को, एक रोगी और एक शव को देखा। एतान दृष्ट्वा स सारथिम अपृच्छत। इन सबको देखकर उसने सारथी से पूछा, एते के, ये सब कौन है? कथम एतेषाम इयं विकृता अवस्था। कैसे इनकी यह बिगड़ी हुई अवस्था है या दशा है? सारथी अवदत्। सारथी ने कहा, एषा वृद्धा नरा अस्ति। यह वृद्ध बूढ़ा आदमी है। सा तु रुग्णः, वह तो रोगी है। वृद्धावस्था तो सर्वेषाम एव भवति। वृद्धावस्था तो सभी को ही होती है। जना वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णः भूत्वा संसारम त्यजन्ति। लोग वृद्धावस्था को प्राप्त करके अथवा रोगी होकर संसार को त्यागते हैं। तदा ते मृताः भवन्ति। तब वे मृत्यु होते हैं, मर जाते हैं। मृत्यु पश्चात ते शव रूपेण तिष्ठन्ति। मृत्यु के पश्चात के बाद वे शव के रूप में रहते हैं। निसंशय विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशाम द्रक्ष्यन्ति। बिना संशय के विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं। शरीरम त्यक्षन्ति च, और शरीर का त्याग करते हैं। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलितः भूत्वा सिद्धार्थ अचिंत्यत। उसके इस उत्तर को सुनकर विचलित होकर सिद्धार्थ ने सोचा, अस्मिन् संसारे जना मृत्यु सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रति मोह न त्यजन्ति। इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रति मोह को नहीं त्यागते हैं। एतद् विचिन्त्य स राजप्रसादं प्रति अगच्छत्। ऐसा सोचकर वह महल की ओर गया। रात्रौ स राजभवनं परित्यज्य वनम अगच्छत्। रात्रि में वह राजभवन को त्याग करके वन की ओर गया। तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा स महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्याता अभवत्। वहां तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करके वह महात्मा बुद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।
सः विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्। उसने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।